पास टॉपिक है CSS आउटलाइन कि हम आउटलाइन किस तरह देख सकते हैं। आउटलाइन बेसिकली आपने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको कि ये हमारे पास बॉर्डर है और बॉर्डर के बाहर हमारे पास एक एक्स्ट्रा हमारे पास आउटलाइन आ रही है, एक एक्स्ट्रा बॉर्डर आ रहा है। इसको हम क्या कह सकते हैं, आउटलाइन कह सकते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आउटलाइन स्टाइल होता है हमारे पास, इसके अलावा आउटलाइन कलर होता है, आउटलाइन विड्थ होती है, आउटलाइन ऑफसेट होता है और आउटलाइन मीन के हमारे पास जस्ट एक आउटलाइन की प्रॉपर्टी होती है। वो अकेली प्रॉपर्टी के साथ हम जिस तरह शॉर्टकट यूज़ करते हैं, आपने पहले भी यूज़ किया है, आगे हम देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जिस तरह हमारे पास बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती हैं आउटलाइन स्टाइल में, बॉर्डर स्टाइल में, जिस तरह डॉटेड है, डैश है, सॉलिड है, डबल है, ग्रूव है, रिजिड है, इंसर्ट है या आउटसेट है। इसी तरह हमारे पास आउटलाइन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हम आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हैं। तो पहले तो देखते हैं हमारे पास प्रीव्यू में क्या आ रहा है। ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ रहा है, इस पैराग्राफ का आउटलाइन लगाते हैं। तो आउटलाइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके स्टाइल में आउटलाइन स्टाइल पहले देते हैं उसका। अभी आज मैं उस दिन भी हमने यूज़ किया था विजुअल स्टूडियो कोड। आज फिर हम विजुअल स्टूडियो कोड पे ही काम कर रहे हैं। अगर आप लोग इजी नहीं होंगे तो हम दोबारा सबलाइम टेक्स्ट में चले जाएंगे, लेकिन आपको समझने के लिए, आपके समझने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में, सबलाइम टेक्स्ट में, इसके अलावा विजुअल स्टूडियो में भी हम काम करेंगे साथ साथ, क्योंकि आप इजी रहें, तमाम चीज़ों से आप अवेयरनेस हो जाए। आप जब भी काम करें तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाए कि आपके लिए कौन सा ईजी रहेगा। तो हमारे पास सर ये डेवलपमेंट के लिए कौन सा यूज करते हैं? ये विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए आप यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ करते हैं, सबलाइम टेक्स्ट। डिज़ाइनिंग मीन फ्रंट एंड, जिस तरह HTML। अभी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे। डेवलपमेंट क्या होता है, आप बैक एंड की कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं, तो वो डेवलपमेंट आ जाती है। उसके लिए आप विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ हो रहा होता है हमारे पास। अभी लेटेस्ट जो जितनी लैंग्वेजेस हैं वो सपोर्ट करती हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो अभी हमारे पास एक डिव, कौन सा डिव यूज़ हो रहा है, माई डिव है। इस पे माई डिव पे हमने बॉर्डर 5 पिक्सल का लगाया हुआ था, सॉलिड हम 1 पिक्सल का लगा रहे हैं। तो इसी पे हम लगाते हैं माई डिव पे आउटलाइन। आउटलाइन स्टाइल डॉटेड। डॉटेड हम यूज़ करते हैं इसको, पता नहीं स्पोर्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्लोज नहीं किया था पैडिंग को, तभी तभी हमें इंटेलिजेंस नहीं दे रहा था। ये देखिए अभी हमें इंटेलिजेंस दे रहा है। तो डॉटेड यूज़ करते हैं, देखते हैं किसकी आउटलाइन आई है ये नहीं आई। तो ये देखिए हमारे पास, क्योंकि बॉर्डर हमने कम कर दिया था, इसका 1 पिक्सल बॉर्डर कर दिया था, तो ये बॉर्डर के बाहर हमारे पास ये देखें आउटलाइन आ रही है। तो आउटलाइन का स्टाइल हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं, डबल करते हैं तो डबल आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास हमने डबल किया तो हमारे पास आउटलाइन यहाँ पे डबल आ गया। तो ये आप, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ ये बॉर्डर से बाहर है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, आउटलाइन की विड्थ भी दे सकते हैं। तो आउटलाइन कलर दे सकते हैं। ये तो स्टाइल हमने दे दिया, आउटलाइन कलर। तो कलर देखें इसका, हमारे पास वैसे जो ग्रीन था तो तब ये ग्रीन आ रहा है, तो हम आउटलाइन का कलर यहाँ पे रेड करते हैं। कलर मैं रेड कर देता हूँ। ये देखें हमारे पास बॉर्डर का कलर मामूली सा आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा,
क्योंकि ये 1 पिक्सल है। अभी मैं बॉर्डर का कलर 2 पिक्सल करता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो बॉर्डर में। चलिए 4 पिक्सल, मैंने 4 पिक्सल किया तो देखें ये हमारे पास 4 पिक्सल का बॉर्डर है और इसके बाद बाहर हमारे पास ये आउटलाइन आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास आउटलाइन की विड्थ हम दे सकते हैं। थ्री पिक्सल, थिक और थिन ये ले रहा है। जी 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 बोलें। ये देखें हमने थिक की तो मोटी आ गई। इसी तरह हम अगर थिन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास थिन थी। अभी ये देखें, जब भी हम ब्राउज़र या आपने शुरू में आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई एडिटर क्यों, ये वाला एडिटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टैग्स हम याद नहीं रख सकते, ये प्रॉपर्टी याद नहीं रख सकते। मुझे भी ये प्रॉपर्टी सारी याद नहीं है, ठीक है। मैं भी प्रिपेयर करके आता हूँ, कभी कभी मैं यहाँ से देखता भी हूँ। आप लोग भी याद नहीं करते प्रॉपर्टीज़, आपको ये पता होना चाहिए बस आउटलाइन की है, इसकी प्रॉपर्टी में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, तो वो ये हमें इंटेलिजेंस दे देगा। फिर हम उसके मुताबिक हम अगर हमने थिन इस्तेमाल करनी है, थिक इस्तेमाल करनी है, डबल इस्तेमाल करनी है, तो ना तो हमसे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जब भी हम ये एडिटर, जो लेटेस्ट एडिटर इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इनका फ़ायदा ये भी होता है। तो ये मैंने थिन इस्तेमाल की तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये थिन ही है। इसके अलावा हम आउटलाइन का कलर हमने यूज़ कर लिया है अभी, कि आउटलाइन का कलर हम आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, बाई नेम होते हैं, हेक्सा होता है, आरजीबी होता है, एचएसएल होता है। ये हम जब एचटीएमएल पढ़ रहे थे मैंने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी था कि कलर को हम किधर से असेस कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट किस तरह कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर भी किसी स्टूडेंट्स का इशू हुआ तो दोबारा क्वेश्चन कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास आउटलाइन का शॉर्ट हैंड भी होता है। सबसे पहले हम आउटलाइन की विड्थ लिखते हैं, फिर उसके बाद स्टाइल, क्योंकि स्टाइल हमने देना होता है ना कि कौन सी स्टाइल में डिस्प्ले हो, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड होती है। तो फिर उसके बाद हम कलर देते हैं। तो जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आउटलाइन इसने अगर यूज़ किया, यहाँ पे देखें आउटलाइन की विड्थ इसने 5 पिक्सल दी हुई है, सॉलिड और येलो, मीन के हमारे पास 5 पिक्सल सॉलिड और येलो आ गया है। अभी ये फर्स्ट में इसने आउटलाइन का इसने दिया हुआ है जस्ट डैश दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये आउटलाइन डैश शो होगा और मीन के लाइंस में शो होगा डैश डैश डैश। और इसका कलर कौन सा आ जाएगा, जो हमारे पास टेक्स्ट का कलर है। इसी तरह दो प्रॉपर्टीज़ अगर इसने यूज़ की हैं, डॉटेड और रेड, मीन के ये डॉटेड शो होगा और इसका कलर रेड हो जाएगा। तीसरा इसने आउटलाइन ये यूज़ किया कि मीन के हमारे पास इसने थिक की है, मीन के हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि मीन थिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्सल में भी इस्तेमाल कर, थिक और थिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें थिक इस्तेमाल की है, रिजिड इस्तेमाल की है, पिंक, तो ये देखें थिक है, रिजिड है और पिंक है। ये मीन इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जस्ट आउटलाइन को ही। यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है, 5 पिक्सल में करता हूँ सॉलिड और येलो, ये दोनों जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं आउटलाइन वेट्स वगैरह की, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये हमारे पास 5 पिक्सल सॉलिड और येलो हमारे पास आउटलाइन आ गई। तो ये शॉर्टकट प्रॉपर्टी थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आउटलाइन में जब हम लिखते हैं तो हम सिंपल एक सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं, 2 वैल्यू भी दे सकते हैं और 3 वैल्यू भी दे सकते हैं।
तो आपने जस्ट उसमें ये करना होता है कि उसका जो स्टाइल है वो लाजमी मेंशन करना है। यहाँ पे भी देखें, जब इसने सिंगल वैल्यू दी तो स्टाइल इसने लाजमी यहाँ पे मेंशन कर दिया था। यहाँ पे भी 2 वैल्यू दी तो पहले भी इसने स्टाइल बताया हुआ है, तो 3 वैल्यूज़ में भी इसने यहाँ पे दरमियान में स्टाइल और इधर भी यहाँ पे स्टाइल बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटलाइन ऑफसेट। ऑफसेट प्रॉपर्टी हमारे पास ये क्या करती है, बॉर्डर के दरमियान में और आउटलाइन के दरमियान में क्या करती है, स्पेस दे देती है। आपने देखा होगा कि ये हमारे पास ये पैराग्राफ शो हो रहा है, पैराग्राफ का हमारे पास ब्लैक जो है ये बॉर्डर है, और यहाँ पे इसने ऑफसेट 15 पिक्सल दिया हुआ है, तो मीन कि ये बॉर्डर से 15 पिक्सल स्पेस दे के ये आउटलाइन हमारे पास शो हो जाएगी। तो अभी हम इधर देखते हैं आउटलाइन ऑफसेट। ऑफसेट 15 पिक्सल ही हम दे देते हैं। देखने वाले को ये लगता है कि ये डबल बॉर्डर शो हो रहा है, नहीं ये डबल बॉर्डर नहीं होता, ये आउटलाइन होती है हमारे पास। ये देखें हमारे पास ये ऑफसेट हमारे पास 15 पिक्सल, ये क्योंकि ये एलिमेंट नहीं था, तो क्योंकि सबसे ये ऊपर था इसलिए ये हाइड हो गया है ऊपर से। आपने देखा होगा यहाँ से ये हाइड, इधर से ये नज़र आ रहा है हमारे पास। तो इसी तरह ऑफसेट जब हम देंगे तो ये स्पेस दे देगा बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान में। तो ये था हमारे पास टेक उसके मीन एलिमेंट्स के मतलब। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि टेक्स्ट को हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो इसके बाद हम टेक्स्ट के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि टेक्स्ट का कलर, डिफ़ॉल्ट हम कलर हमारे पास जो भी टेक्स्ट होता है उसको हम पहले अपना खुद भी कलर दे सकते हैं। अगर हम कलर ना दें तो डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास वेबसाइट का कलर होता है वो हमारे पास कलर आ जाता है। जिस तरह आम तौर पे वेबसाइट्स का कलर हमारे पास आ जाते हैं, ब्लैक कलर आता है। इसके अलावा ये होता है कि टेक्स्ट का कलर जो भी हम पेरेंट को देंगे तो वो चाइल्ड में जाएगा वही कलर। इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज जिस तरह होती है, इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा, या मैं खुद अब भी आपको बता देता हूँ अगर आपने पढ़ा नहीं है। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ तमाम चाइल्ड्स में अप्लाई होती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास अगर हमने बॉडी में कलर दे दिया है ब्लू, तो जब हम उसके एलिमेंट्स को कोई भी कलर नहीं देंगे तो तमाम एलिमेंट्स का कलर हमारे पास ब्लू आ जाएगा। लेकिन अगर बॉडी में हमने ब्लू दिया, किसी दरमियान में कोई एलिमेंट है तो उसका कलर हमने चेंज किया, तो वो एलिमेंट का कलर हमारे पास चेंज हो जाएगा, बॉडी वाले कलर पे ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि माई डिव है, तो माई डिव में इसने बैकग्राउंड कलर हमने ये दिया हुआ है। इसके अलावा टेक्स्ट का कलर हमने नहीं दिया हुआ है। चलो ठीक है। अभी येलो ग्रीन हम कर देते हैं, ये बॉडी का कलर। तो ये हमारे पास क्योंकि एक ही पैराग्राफ था, कोड पैराग्राफ लिख देते हैं, हमें समझ भी आ जाए। ये देखिए हमारे पास इसका कलर ये आ गया है। इसके अलावा अगर हम ये वाला पैराग्राफ जो है माई डिव वाला पैराग्राफ, इसका कलर हम रेड दे देते हैं। स्टाइल में जाते हैं, अब क्या होगा, इसका कलर तो रेड हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी हमारे पास जो जितना भी टेक्स्ट होगा इस पेज का उसका कलर हमारे पास वही रहेगा जो बॉडी का कलर। इस तरह हम कलर की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे पास होता है। आप में से किसी स्टूडेंट ने शायद 5-10 दिन पहले
किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर मेरे पास ये एक पैराग्राफ है पेज पे, तो मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट उसको दी है, लेकिन टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे पास अप्लाई नहीं हुई। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे पास पहले तो ये होता है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। एक सेंटर होती है, लेफ़्ट होती है, राइट होती है और जस्टिफाई होती है। जस्टिफाई हमारे पास सेंटर मीन के जब भी हम टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, इसको ही देख लेते हैं। तो इस पे अगर हम यहाँ पे जिस तरह ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है, इसको सेंटर अलाइन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास सेंटर अलाइन हो गया है। ये हमारे पास राइट अलाइन है और ये हमारे पास जस्टिफाई है। जस्टिफाई का क्या करता है कि ये लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से स्पेसिंग जो है वो सेम सेम हो जाती है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो जस्टिफाई होता है, कॉलम्स में लिखा हुआ होता है वो जस्टिफाई होता है। ख़ास तौर पे आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में अगर आप देखें, जस्टिफाई क्या किया, देखें इसने लेफ़्ट में से स्पेसिंग और राइट से स्पेसिंग इसने सेम कर दी है, तो इसको हम जस्टिफाई कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जब भी हम HTML में टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, वो हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट टेक्स्ट अलाइन का। तो जाते हैं हम, पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट हम ज़्यादा कर देते हैं कि हमें ये समझ आ जाए। विड्थ हमारे पास 500 पिक्सल है, इसकी नहीं, पेरेंट टेब किधर है, इसकी विड्थ और हाइट में नहीं चाहिए, विड्थ दी हुई है। विड्थ हम इसको कर देते हैं 60% और हाइट छोड़ें, हाइट भी चलें दे देते हैं इसको 600 पिक्सल दे देते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट होगी तब हम उस पर उसके टेक्स्ट को सेंटर, क्योंकि उसमें उसके एलिमेंट में वो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, उसके हिसाब से वो सेंटर या लेफ्ट या राइट लाइन होगा। पहले ये देखते हैं, ये देखेंगे हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। अभी हम इसको लेफ्ट, ये राइट या सेंटर की टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं इसी में। टेक्स्ट टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास जितना भी टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गया। आपने अगर आपको भी फिर भी नहीं आ रहा समझ, तो हम इसका टेक्स्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट, हमारे पास ये सेंटर में आ गया है टेक्स्ट। इसी तरह हम इसकी और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि लेफ़्ट करते हैं इसको, तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पे आ गया। राइट करते हैं, राइट पे आ गया और जस्टिफाई की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। जस्टिफाई में हमारे पास सेम स्पेसिंग आ जाएगी। यहाँ पे तो ये क्योंकि ये टेक्स्ट कम है इधर, तो हम क्या करते हैं टेक्स्ट को ज़्यादा करते हैं, देखते हैं जस्टिफाई किस तरह अप्लाई नहीं। ये देखें हमारे पास ये टेक्स्ट जो है ये लेफ़्ट से और राइट से इसकी स्पेसिंग हमारे पास सेम हो गई है। इसका अगर इसका साइज़ हम कम कर दें 60% इसने विड्थ, 10% पिक्सल। आप सारे सोए हुए हैं।
नहीं सोए हुए हैं ना यार, मैंने 10% और पिक्सल लिखा हुआ है और आपने देखा नहीं। और आपने जल्दी कर दिया। जल्दी सर नहीं, ये मैं तो बोलने स्क्रीन वाला था नजर मगर आपने नहीं बोला करें, कर जी सर बिल्कुल। बोला करें, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जल्दी में होता है बंदा, फिर भूल जाता है। पहले भी देखिए मैंने 60% किया हुआ था, तो तब भी 100% पे आया हुआ था। अभी देखें ये 60% करते हैं, ये देखें, सॉरी 600, मैंने ये देख सिक्सटी लिया था। परसेंट हाँ ये देखिए 60% पे आना चाहिए था इसको, तो ये 100% पे आया हुआ था, क्योंकि परसेंट और पिक्सल दोनों दिए हुए थे। तो ये देखें, ये जस्टिफाई मीन के ये दोनों तरफ से हमारे पास सेम आ गया है। अभी हमारे पास 9 मिनट रह गए हैं, चलें हम इंशाल्लाह जितने टॉपिक्स हैं हम वाइंड अप कर सर के लेंगे इनको। जस्टिफाई का ये है कि मतलब जितनी हम वेट देंगे उसके हिसाब से ये हो जाएगा, मतलब फुल वेट जस्टिफाई, चाहिए। हाँ हाँ, जस्टिफाई मीन के ये दिखा, देखें जिस तरह इंग्लिश हमारे पास डॉन न्यूज़पेपर है, डॉन न्यूज़पेपर है हमारे पास, इस तरह का कुछ आ जाता है। इंग्लिश यहाँ पे तो वेब, इसका वेब लेआउट होगा ना। इंग्लिश के न्यूज़पेपर आपने देखे होंगे, उसके कॉलम लिखे होते हैं, फिर कॉलम में हमारे पास लेफ़्ट और राइट से उनकी स्पेसिंग सेम आ रही होती है, जी सर। तो उस तरह का ये भी, ये हम जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, ये लेफ़्ट लाइन है हमारे पास, इसको जी इसी सर। को हम जस्टिफाई अगर करते हैं तो जस्टिफाई करके देख लेते हैं इसको। चलिए ये लोड हो जाए ना कंटेंट इसका, ये कंटेंट लोड होने दे। ये ट्विटर का क्या, वो ये व्हाट्सएप वालों का क्या चक्कर बना हुआ है यार, हर दूसरी खबर इसी की होती है। सर ये कोई तो जस्टिफाई पैराग्राफ, ये हमारे पास ये हमारे पास ये जस्टिफाई हो गया है, देखें ये लेफ़्ट और राइट से मीन के, जस्टिफाई का मतलब ये है कि लेफ़्ट और राइट से स्पेसिंग सेम, इतना ज़्यादा हम जी इस पर नहीं करते टाइम वेस्ट, नहीं ठीक है समझ आई तो सर। फिर हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। कहता है कि व्हेन द टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी इज सेट टू जस्टिफाई, कहता है तो फिर क्या करता है, ईच लाइन इज सिलेक्टेड सो दैट द एवरी लाइन इज इक्वल विड्थ इन द लेफ्ट एंड राइट। कहते हैं कि जस्ट जब आप जस्टिफाई करेंगे तो उसमें लेफ्ट और राइट से उसकी विड्थ सेम रहेगी, जिस तरह हमारे पास मैगजीन्स वगैरह में या न्यूज़पेपर में होता है। इसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है कि जिस तरह हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो ये हम लेफ़्ट से राइट लिख रहे हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास, जबकि उर्दू में हम लिखते हैं राइट से लेफ़्ट लिखते हैं, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कोई पैराग्राफ लेते हैं, उसमें टेक्स्ट लिखते हैं, तो मैं कोई क्लास दे देता हूँ, पैराग्राफ 2 ले लेते हैं। पैराग्राफ 2 मैंने कह दिया। कौन सी बात थी, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन हमारे पास कौन कौन सी होती है, लेफ़्ट से राइट, एल टी आर, या राइट से लेफ़्ट। तो हम क्या करते हैं, राइट से लेफ़्ट पे करते हैं। और दूसरी इसके साथ एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है
यूनिकोड BINDI यूनिकोड इसमें क्या है? ओवरराइड BIDI ओवरराइड। ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करके देखते हैं इसमें। दूसरा पैराग्राफ हमारे पास शो ही नहीं हो रहा। What happened with... अच्छा ये देखें, यहाँ पे कोने में आपको नज़र आ रहा है इसकी टेक्स्ट लाइन। मैंने इसको पैराग्राफ 2 को और एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर देते हैं इसकी। लाइन लेफ्ट और कलर रेड कर देते हैं। क्या हमें नज़र ही नहीं आ रहा था, ढूंढना पड़ा। ये देखें हमारे पास ये इसका बॉर्डर भी ख़त्म करते हैं भी दिए ऑफसेट। इसकी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये उल्टा लिखा हुआ है कि दिस इज़ माई सिंपल टेक्स्ट टू डिस्प्लेड। ये उल्टा हमारे पास हो गया। इसी तरह अगर हम इसको करते हैं, ये हमारे पास राइट टू लेफ़्ट है, तो दूसरा हमारे पास इसका क्या होता है लेफ़्ट टू राइट LTR। तो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंग्लिश तो लेफ़्ट टू राइट ही होती है। ये हमारे पास राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट हम इसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल अलाइन होता है, ये हम कल ही देखेंगे। वर्टिकल अलाइन और ये टेक्स्ट डेकोरेशन है, ये चीज़ें हम कल देखते हैं। अभी मैंने बात करनी थी, शायद टाइम ख़त्म हो जाए। बंद कर दें रिकॉर्डिंग इसको।